जय हिंद दोस्तों। देखिए बीएसएफ में एक बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आया है और ये वैकेंसी है बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर का वैकेंसी निकाला गया है 1312 पोस्ट के लिए। रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी अच्छा जॉब प्रोफाइल है इसका, काफी अच्छा सैलरी है। आपको इस वैकेंसी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कौन कौन इस वैकेंसी को भर सकता है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, हाइट क्या चाहिए, चेस्ट क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सारा A to Z इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टोटल पोस्ट की यदि बात करें कि टोटल सीट कितना है तो 1312 यानी 1312 पद के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है और दो तरह का इस पे अभी पोस्ट है। अभी हम आपको बताएंगे, सारा डिटेल देंगे। देखिए सबसे पहले पोस्ट हो गया 1312। विभाग क्या है यानी किस डिपार्टमेंट का यह वैकेंसी है, तो विभाग है आपका बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में इसको कहें तो सीमा सुरक्षा बल में वैकेंसी आया है। ठीक है, आपका नौकरी कहां पर होगा, बीएसएफ में होगा। समझ में आ गया। इसके बाद इस पे जो पोस्ट है देखिए 1312 तो टोटल पोस्ट हो गया, उसमें से एचसीआरओ का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जो पोस्ट है 1312 ये हेड कांस्टेबल का पोस्ट है, लेकिन एचसी मतलब हो गया हेड कांस्टेबल, आरओ मतलब हो गया रेडियो ऑपरेटर। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का 982 सीट है और बाकी रेडियो मैकेनिक का 330 सीट है। रेडियो ऑपरेटर का 982 और रेडियो मैकेनिक का 330 पोस्ट हो गया, दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 1312 सीट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यह है एचसी मतलब हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक 982 और 330 दोनों मिलाकर कितना हो गया 1312, ये सीट का संख्या हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसका अप्लाई कब से कब तक होगा, तो देखिए अप्लाई होगा 20 अगस्त से। 20 अगस्त से इसका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। ठीक है, और चलेगा कब तक, 19 सितंबर तक। 20 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भराएगा और 19 सितंबर 2022 तक आप इसका फॉर्म भर पाओगे। समझ में आ गया। लगभग 1 महीना का टाइम दिया गया। जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग जरूर भर दीजिएगा, लास्ट में इसका सर्वर स्लो हो जाएगा। देखिए तो ये हो गया डेट। इसके बाद बात करें एज यानी उम्र कितना होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, आपका उम्र होना चाहिए 18 से लेकर के 25 साल। ठीक है, 18 से लेकर के 25 साल जनरल कैंडिडेट के लिए। और आपका एज कब से देखा जाएगा, 19 सितंबर 2022 को आपका इतना एज होना चाहिए 18 से 25 जनरल वाले, और ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का छूट इसमें दिया जाएगा। समझ में आ गया। और आपका एज कब से काउंट किया जाएगा, 19/9/2022 यानी 19 सितंबर 2022 को आपका एज इतना होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि आप जनरल में हैं, और 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि आप ओबीसी में हो, और यदि आप एससी एसटी में आते हैं तो आपका 30 से प्लस नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये था एज का क्राइटेरिया। इसके बाद रिलैक्सेशन तो बता ही दिया। एप्लीकेशन फी का बात करें दोस्तों, इसको भरने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, तो मात्र 100 रुपया लगेगा जनरल वालों को, ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया देना पड़ेगा, और अदर्स को कोई भी फीस पे नहीं लगेगा। एससी एसटी को कुछ भी पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भरने में। समझ में आ गया। तो इनका मात्र 100 रुपया लगेगा। सैलरी की बात करें दोस्तों, इस पे कितना वेतन मिलेगा आपको, तो आपको 7th पे दिया जाएगा एज पर 7th पे कमीशन। आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होगा 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच आपका सैलरी होगा, यानी काफी अच्छा खासा सैलरी रहने वाला है और पोस्ट भी काफी अच्छा है, रेडियो ऑपरेटर का है। तो इंटरेस्टेड हो तो जरूर भरना। इसके बाद नेक्स्ट बात करें इसका फिजिकल योग्यता क्या मांगा गया, ध्यान दीजिएगा फिजिकल में क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी यदि आप पुरुष में हैं, ये सारे कैटेगरी यदि पुरुष हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी नहीं एससी, यदि पुरुष हैं तो आपका ऊंचाई होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, और आपका जो छाती है यानी चेस्ट कितना होना चाहिए 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर के बीच, इतना छाती आपका होना चाहिए, इतना ऊंचाई होना चाहिए। किनका, पुरुष कैंडिडेट का, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी वालों का सिर्फ। समझ में आ गया। 168 और 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। एसटी यदि है, कोई एसटी विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, यदि वो पुरुष हैं तो उनका हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर
सिर्फ एसटी वालों का, और छाती होना चाहिए 76 से लेकर के 81 तक, इनको छाती और हाइट में छूट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अब महिलाओं का बात करते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी की यदि महिलाएं हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, और यदि आप एसटी कैटेगरी की महिला है तो आपका हाइट मांगा गया 154 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? एसटी को हाइट और चेस्ट में छूट दिया गया है, महिलाओं को और पुरुष को दोनों। ठीक है, और दोस्तों हाइट और चेस्ट में इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को थोड़ी बहुत छूट दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेन बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज ऑफ, जैसे आप गढ़वाल हैं, कुमाऊंस हैं, गोरखा, डोगरा, मराठास, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर है, लेह लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, सारा चीज़ दिया हुआ है। तो यदि आप इन सारी जगहों से बिलोंग करते हैं, इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर छूट दिया जाएगा हाइट और चेस्ट में। ठीक है, आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर पुरुष का, और चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, और महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाओं का भी सेम यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं कि महिलाएं यदि इन सारी जगहों से बिलोंग करती हैं तो उनको भी हाइट में छूट दिया गया है। समझ में आ गया? 155 सेंटीमीटर यहाँ देख सकते हैं दिया गया है, और बाकी आप देख ही लीजिए कि किन किन राज्यों का यहाँ पर नाम है। यदि आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ इस पे छूट दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों कि इस पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना डिग्री मांगा गया है, 10th 12th ग्रेजुएशन क्या, तो ध्यान से सुनो। देखिए सबसे पहले आपका मांगा गया है 12th। ठीक है, 12th में आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका 12th में पीसीएम के साथ होना चाहिए। यदि आपका ये नहीं है, यदि आपका इंटरमीडिएट साइंस से नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए 10th पास होना चाहिए, प्लस में आईटीआई में आपका ट्रेड मांगा गया है, रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ईटीसी। इन सारे में किसी एक में आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई के तरफ से। आईटीआई में आप इन ट्रेड्स में यदि आपका आईटीआई है तो आप भर सकते हो 10th के साथ। यदि आपका 12th साइंस नहीं है तो यदि ये है 10th के साथ आईटीआई तब आप भर पाओगे, लेकिन ये सब ट्रेड होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहां दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसके रिटन टेस्ट की यदि बात करें उससे पहले आपको हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहले इसका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट होने के बाद इसका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल के बाद इस पे एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। समझ में आ गया? जिस दिन वैकेंसी आएगा उस दिन थोड़ा डिटेल्ड में हम बता देंगे सिलेबस वगैरह। फिलहाल देख लो कि रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या है। आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल कितना हो गया? 200 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा। टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटा, और ये जो एग्जाम होगा ये ओएमआर शीट में आपका एग्जाम लिया जाएगा ऑफलाइन। ठीक है, और नेगेटिव की बात करें तो 0.50, यानी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, यहां पर क्वेश्चन कहां से पूछेगा तो देखो, पहला आपका रहेगा फिजिक्स से 40 क्वेश्चन आएगा, मार्क्स कितना हो गया? 80 अंक। इसके बाद मैथमेटिक्स, इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स कितना हो गया? 20 दूना 40 अंक। इसके बाद आएगा केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 दूना कितना हो गया? 40 अंक। इसके बाद इंग्लिश और जीके, इससे रहेगा 20 क्वेश्चन, तो 20 दूना कितना हो गया? 40 अंक। तो ये 4 सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद बात करें वैकेंसी का, कुछ डिटेल्स दिया यहां पर देखो कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। तो देखिए इधर लिखे हम पोस्ट, इधर है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। सबसे पहले HCRO मतलब हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की यदि बात करें तो जनरल वालों के लिए 321 सीट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 420 सीट है। ध्यान से दीजिएगा, ओबीसी का इस पे कुछ भी सीट नहीं है, एससी वालों का 131 सीट है, एसटी का 110 सीट है। ठीक है, और यदि रेडियो मैकेनिक की बात करें तो जनरल वालों का 43 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 61 सीट है, ओबीसी का 100 सीट है, एससी वालों का 77 सीट है और एसटी वालों का 49 सीट है। तो ये था आपका वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और ये एलिजिबिलिटी आप फॉलो करते हो, 12th है आपका साइंस के साथ 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने 10th में आईटीआई इन ट्रेड्स में कर रखा है,
तब आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। इसका विज्ञापन आएगा 20 अगस्त 2022 से इसका ऑनलाइन चलेगा, तो उस दिन हम एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को बना करके दे देंगे। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या आप इस वैकेंसी को भरोगे। आपको इससे रिलेटेड यदि कुछ और जानना है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पर हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वीडियो बना दें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।